वेलकम बैक। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं क्योंकि यहीं पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादातर हमने देखा था कि फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग में वहां पे जो नजर बनी हुई थी, लेकिन इस दफा भी अगर बात की जाए यहां पर भी जो बीजेपी का जो अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा अगर स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही है, लेकिन यहां पे भी अगर मुकाबला है वो कड़ा है। अगर बात की जाए 8 कम से कम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज की और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां पर अब बीजेपी आरएलडी का जो कोalition है वो फोकस करने वाला है आखिरकार जो डोमिनेशन रहा है उनके bastion में। Meanwhile, if we talk about the SP and the Congress Party alliance, it has now moved to breach the saffron port when it comes to the BJP that won 7 out of those 8 seats in 2019 elections. The 8 Western UP constituencies that we are talking about include Meerut, Baghpat, Ghaziabad, Gautam Budh Nagar, Bulandshahr, Aligarh and Mathura as well. In 2019 only, the blessing in disguise for the opposition was that of the Bahujan Samaj Party managing to win the seat of Amroha. लेकिन 2019 का जो रिजल्ट आया था वो बड़ा चौंकाने वाला था। अगर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का जो अलायंस था तब कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तब उनका जो बेस जो कोर वोट अगर बैंक की बात की जाए तो वो मुस्लिम, दलित और जाट वोटर्स का था। लेकिन अब 2024 में ये स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। बीजेपी ये सोच के बन रही हुई है कि जहां तक अलायंस अभी फिलहाल आरएलडी के साथ अगर किया है तो कम से कम जाट कम्युनिटी में कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस रहे बीजेपी का भी, अगर उन इलाकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर बारे में बात की जाए। The alliance that has also allotted the Baghpat constituency to RLD among 8 of those seats, and to recover the old scars, the Samajwadi Party is also associated with the Congress and it's working on a Muslim OBC formula as well. समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर कैंडिडेट्स जो है वो मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ के सीटों में, और बाकी अगर अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मथुरा के बारे में बात की जाए तो वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वहां से घोषित किए गए, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। The UP poll battle is staging the powers of the stars as the second phase that will decide, especially when it comes to the fate of several top BJP leaders as well. अगर महेश शर्मा की बात की जाए, बीजेपी एमपी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, वो सीकिंग अ थर्ड टर्म फ्रॉम गौतम बुद्ध नगर। अगर बाकी स्टार कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो रामायण में जिन्होंने भगवान राम का जो रोल निभाया था, अरुण गोविल, उन्हें मेरठ से चुनाव इस दफा बीजेपी की तरफ से टिकट दी गई है। हेमा मालिनी की अगर बात की जाए तो मथुरा से वो तीसरी बार अब बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रही है। शिवानी हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग शिवानी। कई कई इलाके, कई बड़ी बड़े जहां तक अगर सीट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की जाए तो वहां पे जो वोटिंग प्रोसेस है आज सुबह शुरू हो चुका है। बिल्कुल अमिता, आज का दिन यूपी की 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए बहुत बड़ा दिन है, जिसमें मेरठ है और मथुरा है, नोएडा है, और मैं इस वक्त नोएडा में ही मौजूद हूं जहां पर डॉक्टर महेश शर्मा पिछले 2 बार से जीत पाए हैं। और क्या वो हैट्रिक लगाते हैं ये हमें देखना होगा। अमिता, मैं थोड़ा सा माहौल जरूर दिखाऊंगी यहाँ पर किस तरह से लोग सुबह सुबह आ गए हैं। बहुत ही ज्यादा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, और जो ज्यादातर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि सरकार इतनी जागरूकता फैला रही है तो जो नागरिक हैं उनका भी कर्तव्य होता है कि वो आज निकले और वो इलेक्शन में पूरी हिस्सेदारी, पूरी भागीदारी निभाए। मैं कुछ लोगों से बात जरूर करना चाहूंगी। आप ये बताइए, आप सिद्धार्थ ओबरॉय हैं जिन्होंने एक पहला वोट आज डाला है। सिद्धार्थ जी, क्या की इश्यूज हैं आज के इलेक्शन में? आप कौन से की इश्यूज के साथ जा रहे हैं? मैम, हम तो प्रोग्रेस के लिए जा रहे हैं मोस्टली, और जिस तरीके से हमारे आपस अर्बन डेवलपमेंट चल रही है, आई थिंक उसी तरीके से चलती रहे, वो स्पीड ना रुके। अमिताभ, बहुत अच्छी संख्या में लोग आए हैं सुबह सुबह हंसते मुस्कुराते हुए, आज इस लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। आप बताइएगा सर, आप सुबह सुबह आए हैं, नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ा कम निकलते हैं, और पिछली बार भी 60.47% था। अगर नोएडा की बात करें, क्या लग रहा है इस बार परसेंटेज बढ़ेगी? आपके बार बहुत अच्छी तरह से पब्लिसिटी हुई है और मुझे उम्मीद है कि अब की बार 75 प्लस जाएगा। तो ये और हम लोगों की बात करिए शिवानी, जो लोगों से अगर जो अपील भी करी गई है कि सुबह का वक्त में आइए, अपना वोट कास्ट करिए और फिर आप अपने दफ्तर की तरफ निकल सकते हैं और भारी संख्या में वोट करें, ये अपील तो हमने देखा है कि सब टॉप लीडरशिप, चाहे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो करती हुई नजर आती है। शिवानी, हम लौटेंगे आपके पास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एज फार एज अरुण गोविल इज ऑल्सो कंसर्न, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू मेक हिज पोल डेब्यू दिस टाइम अराउंड ऑन अ बीजेपी टिकट दैट ही इज बीन गिवन टू कॉन्टेस्ट, उनका भी रिएक्शन आ रहा है, वो भी सुन लेते हैं। अपना अपना वोट जरूर डालिएगा। वोट हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, हमें अपने कर्तव्यों का, अधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए, पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिएगा। 80 की 80 यूपी में और पूरे
इंडिया एनडीए का जो गठबंधन है उसमें 400 प्लस का नारा दिया है, टारगेट सेट किया है प्रधानमंत्री ने। कितनी उम्मीद है आपको यूपी से और पूरे देश से? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। जो उन्होंने सेट किया है वो जरूर होगा।